तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा हिंदी का शब्द विचार। शब्द विचार वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसमें कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जो अक्षर या वर्ण से बना हुआ एक स्वतंत्र समूह, मतलब एक वर्ड, उसको हम शब्द कहते हैं। लाइक वर्ड कहते हैं उनको, उनके अक्षरों के मिलान को। शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होता है। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़का, पेन, बिजली। पुस्तक में पू स त क ऐसे होता है, प उ स त क। ये अलग अलग वर्ण हैं, इनको मिला के एक अर्थ निकलता हो, उसको कहेंगे हम शब्द। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 तरीके से बांटा गया है: अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। इनके बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे माता, पिता, घर, मंदिर आदि, इनसे अर्थ निकल रहा है, मतलब ये सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनसे कोई अर्थ ना निकल रहा हो, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना, पान, खाना वाना, रोटी छोटी, पानी वानी, पानी दानी। ऐसे हम बोलते हैं ना, पानी दानी ला दो, समथिंग समथिंग। तो वो हमारा ये वाना, छोटी, धानी, कोई इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में जैसे इनका यूज़ करते हैं, तो ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो वे निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जय, कमल, रोटी आदि। जय का ज प्लस य करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। कमल का क प्लस म प्लस ल करेंगे तब भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा ना। तो उनके टुकड़े अगर हम कर रहे हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे रूढ़ शब्द। नेक्स्ट, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द भी होते हैं ऐसे शब्द, ऐसे किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। कोई 2 सार्थक शब्द के मेल से बनते हैं, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देवालय, देव प्लस आल्य, देवालय। देशभक्त, देश प्लस भक्त, देशभक्त। राइट। नेक्स्ट, योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख वाला। 10 मुख वाला कौन होता है? रावण। जैसे पीताम्बर, पीले अंबर वाला। पीले अंबर वाला कौन है? कृष्ण जी। राइट। जिनका अर्थ निकल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वन इज प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द दोबारा सुन लो, जी ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द आगे 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। लाइक कविता बहुत सुंदर लगती है, तो इसमें कविता कौन हुई? संज्ञा। बहुत सुंदर क्या हुआ? विशेषण। लगती है कौन है? क्रिया। एंड
संज्ञा कविता की जगह पे वह अगर हम यूज़ करते हैं तो वह क्या हुआ, सर्वनाम। तो वह बहुत सुंदर लगती है, दैट मीन्स वह सर्वनाम, बहुत सुंदर इज विशेषण, एंड लगती है इज क्रिया। तो विकारी शब्द कौन से हुए, इसमें सब कुछ आ गया, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, राइट। अब अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता एवं जो अपरिवर्तित होते हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहते हैं, जिनको कोई चेंज नहीं कर सकता, लाइक दैट। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे वह धीरे धीरे चलती है, तो चलती क्या होगी, क्रिया, चलती क्रिया होगी। क्रिया की जो विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे विशेषण, तो क्या बना, क्रिया विशेषण। हम ये तो नहीं बोलेंगे वह धीरा धीरा चलता है, तो धीरे धीरे अपरिवर्तित है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम, राइट। नेक्स्ट वन इज लाइक राम का घर मेरे घर के पास है, तो ये क्या हुआ, संबंध बोधक। राम का संबंध, राम के घर का संबंध मेरे घर के पास है, मतलब मेरे घर से राम के घर का संबंध है ना, तो राम का घर, हम ये नहीं बोलेंगे सीता की घर, सीता का घर ही आएगा, राइट, नो चेंज, दैट इज संबंध बोधक। अब नेक्स्ट वन इज, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में जैसे और, अथवा, तथा लगता है, लाइक राम और श्याम, लाइक सीता तथा गीता ने मेरे साथ खेला, समथिंग लाइक दैट। अथवा मतलब हम किसी चीज़ को एज एन और यूज़ कर रहे हैं, लाइक टी और कॉफ़ी, चाय तथा कॉफ़ी मुझे पसंद है, चाय या कॉफ़ी दोनों में से मैं कुछ भी ले सकती हूँ, दैट इज समुच्चय बोधक। और नेक्स्ट वन इज अरे ये क्या हो गया, ये कौन सा है, ये विस्मयादि बोधक है। तो अरे जिनके आगे मतलब हमें भाव आए, जैसे हे राम, ऐसा कैसे हो गया, लाइक शाबाश आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, दैट इज़ नो चेंज। इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो किसी बॉय के लिए हो या किसी गर्ल के लिए हो, लिंग में हो या वचन में हो, हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट फोर्थ वन इज उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। इनमें से तत्सम और तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द संस्कृत में ऐसा शब्द जो हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत का ये शब्द है, लेकिन ये हिंदी में यूज़ होते हैं बिना किसी चेंज के, लाइक अग्नि, अमृत, अक्षी आदि। अग्नि को हम आग बोलते हैं, बट अग्नि को हम अग्नि भी लिखते हैं, राइट। इनको हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे संस्कृत के शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि को हम आग कहते हैं, अग्नि भी हम यूज़ करते हैं एंड आग भी हम यूज़ करते हैं। हस्त को हम हाथ कहते हैं, कार्य को हम काम कहते हैं। हम यूज़ हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन चेंज करके कर रहे हैं। लाइक और भी हैं, अमृत को अमी कहेंगे, ओष्ठ को ओंठ कहेंगे। एकादश ये संस्कृत का शब्द है जिसको हम 11 या 11 बोलते हैं। कपाट किवाड़, गोधूम गेहूँ मतलब कनक, घटिका घड़ी, आश्रय आसरा, आशीष आशीष, आमलक आंवला, आंवला को संस्कृत में आमलक कहते हैं। इक्ष ईख, एला इलायची, कुक्षी कोक,
ये जो अलग से वर्ड आ रहे हैं जो हम डेली यूज़ नहीं करते हैं, उनकी हम अपनी लैंग्वेज में उनके वो सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट वन इज़ देशज शब्द। ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। भारत में लाइक कितनी सारी बोलियां हैं, उनमें से जो शब्द हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। लाइक लोटा, चपटा, तोंद, डिबिया, डकार, पों, सरसर, बड़, गड़बड़, बक बक आदि। ये हिंदी के वर्ड नहीं है, लेकिन ये अलग अलग देश की, भारत की अलग अलग बोलियों में से निकल के हिंदी में आ गए हैं, इन्हें हम कहेंगे देशज शब्द। नेक्स्ट वन इज विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे भारत की बाहर की लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सारी भारत के बाहर की लैंग्वेजेस हैं। तुर्की, इन लैंग्वेजेस में से जो वर्ड्स एज इट इज़ यूज़ हो रहे हैं हिंदी में, लाइक तुर्की शब्द, तुर्की से जो शब्द आए हैं सुराग, मुगल, बेगम, चमचा, तलाश, सौगात, काबू, बहादुर आदि, ये वर्ड्स हिंदी में पहले नहीं थे, लेकिन ये वर्ड्स हिंदी में आ गए हैं, उनको हमने एज इट इज़ एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट पुर्तगाली से। पुर्तगाल से कौन से शब्द आए हैं? ऑलपिन, तौलिया, बाल्टी, फीता, कमरा, गमला, गोदाम, पादरी, पिस्तौल आदि। ये वर्ड्स हिंदी के नहीं हैं, लेकिन हम इनको हिंदी में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ विदेशी शब्द। नेक्स्ट वन इज़ अंग्रेजी शब्द। नोटिस, कॉलर, कमीशन, इंजन, इंच, डायरी, पेन, नंबर, जेल। कॉलर को हम लाइक कॉलर ही बोलते हैं, कमीशन को भी हम कमीशन ही बोलते हैं, इंजन को भी हम इंजन ही बोल रहे हैं, इंच को भी हम इंच ही बोलते हैं, लाइक दैट। फारसी, फारसी के जो शब्द जो हिंदी में एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं, मोर्चा, गिरफ्तार, खामोश, गुआ, तमाशा, सौदागर, नापसंद, पलंग, मुर्दा, मलाई, मरहम, दस्तूर आदि। ये सारे वर्ड्स फारसी के वर्ड्स हैं जो हिंदी में एज इट इज़ आ गए हैं। एंड लास्ट वन इज़ अरबी शब्द। अरबी शब्द में क्या है? कमल, मामूली, औलाद, नतीजा, मिसाल, अक्ल, खिदमत, जलसा, जहाज, कुर्सी, मुसाफिर, तकिया आदि। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा शब्द विचार। शब्द विचार में हमने 4 तरह के शब्द करे। शब्द विचार फर्स्टली होता क्या है? वर्णों और शब्दों से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं, उस समूह को। एंड देन इनके हमने वर्गीकरण करे, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आप इसके हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज़ मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी ताकि आपको इसकी PDF आसानी से मिल जाए। सो मेरे टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।